नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर मैथ्स के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2024 जो कि 17 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुआ के टीयर 1 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ डिवाइड है और छोटा वाला ब्रैकेट का काम सबसे पहले होता है, तो 1/6 इंटू 9 हो जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 9 ऊपर चला जाता है, इंटू 2/3। ये क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर हुआ 6, 2 से कटा 3 टाइम में और 3 3 जा 9। तो ये जो ब्रैकेट वाला के अंदर है जितना, वो सब मिला के कितना हो गया, 1 हो गया, इंटू 18 है प्लस 5 है, तो 18 + 5 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अक्षरा और सिद्धार्थ बिंदु P और Q तक 72 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। सिद्धार्थ पहले Q पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है तथा अक्षरा से R पर मिलता है। P से R की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अगर यहां पर बिंदु P है, यहां पर Q है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है, इन दोनों की बीच की दूरी क्या है, 72 किलोमीटर। अक्षरा और सिद्धार्थ दोनों ऐसे चलना शुरू करते हैं। सिद्धार्थ ज्यादा स्पीड से चल रहा है, ये 8 किलोमीटर से स्पीड से चल रही है कौन, अक्षरा, और सिद्धार्थ क्या है 10 किलोमीटर के स्पीड से। तो पहले क्यू में पहुंचेगा कौन, सिद्धार्थ, और जैसे ही यहां पहुंचता है ये वापस जाता है, इस तरह वापस जाना शुरू करता है और कहीं इस आसपास आर पॉइंट में जो इधर से अक्षरा आ रही है उससे मिलता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहां से यहां तक की दूरी, पी आर के बीच की दूरी। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले सिद्धार्थ के केस में देखते हैं कि वह 72 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर के स्पीड से तय करता है। तो टाइम कितना लग गया उसको इस दूरी को तय करने में, कुल इतना। अब थोड़ा याद ध्यान दीजिए, पी से क्यू सिद्धार्थ यहां तक जब पहुंच रहा है तब तक अक्षरा कहां है, तो किसी इस पॉइंट के आसपास होगा, ठीक है। और टाइम क्या है, सिद्धार्थ को यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वही टाइम यहां से यहां पहुंचने में अक्षरा को लग रहा है, यानी कि टाइम दोनों के लिए इक्वल है, जो कि 72/10 है। तो अक्षरा इस बीच कितना दूरी तय कर लेगी, D = S × T होता है। S कितना है, 8 है, और T कितना है, 72/10। टोटल इतना दूरी यहां से यहां तक वो तय किया है, कर लिया है अक्षरा, ठीक है। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना बच गया, टोटल दूरी क्या है, 72 किलोमीटर। इससे हम माइनस कर देंगे 72 × 8/10, ये वाला दूरी। दोनों में क्या है, 72 कॉमन है, तो 72 बाहर निकाल दिए। 1 - 8/10, 2 से कटा 4 पर में, 2 से कटा 5 पर में, 1 से घटा रहे 1/5, यानी कि 72 × 1/5 यह बच गया। यह क्या हुआ, यहां से यहां तक की दूरी 72/5। अब इसी पॉइंट को, इसी पार्ट को मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। ये कोई हम मान लेते हैं ए पॉइंट रहा होगा, तो ए और क्यू, अब बीच में कहीं आर है जहां पर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो 72/5। इस 72/5 दूरी को ये दोनों तय कर रहे हैं किस स्पीड से, तो अक्षरा इधर से इधर जा रहा है और सिद्धार्थ इधर से इधर, यानी कि दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जो इनका स्पीड है उसका सम, 10 और 8 18। 18 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया, 4/5। इतने टाइम में वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये क्या आया है, T = इतना। तो सिद्धार्थ जो यहाँ Q से अभी चल रहा है, इस 4/5 टाइम में कहां तक जाएगा, इसको यहां पर देखते हैं। इसके लिए टाइम कितना है, 4/5। स्पीड कितना है सिद्धार्थ का, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो, 10 × 4/5। 5 से यह कट गया 2 बार में, तो 4 दूनी 8 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 8 किलोमीटर हुआ। अगर ये 8 किलोमीटर है तो टोटल दूरी कितना था, 72। 72 से ये वाला पार्ट जो कि यहां पर ये है, ये 8 किलोमीटर है ना, इसको माइनस कर देते हैं, = 64। 64 क्या आया, इस P से R की दूरी, ऑप्शन बी।
दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण का युग्म, यह समीकरण और यह समीकरण का कोई हल ना हो। इस तरह का अगर लीनियर इक्वेशन दिया हो और कोई हल ना हो पूछ रहा हो तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, यहां a1 कितना है, k है, ये रखिए। a2 कितना है, 7 है, 7 रखिए, इक्वल टू b1 कितना है, -15, -15 रखते हैं, और b2 कितना है, -21, -21 नॉट इक्वल टू c1 कितना है, 7 बाई c2 कितना है, -19। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ 7 से यह 3 टाइम में कटेगा। अगर इन दोनों को लेके चल रहे हैं तो 3 से यह 5 बार में, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 5। और ये 5/21 जो है नॉट इक्वल टू 7/-19, ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। ठीक है, तो सीधे k इक्वल टू क्या आ गया, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बिंदु A एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई स्पर्श रेखाएं AP और AQ है। एक वृत्त है, बाहर कोई पॉइंट A है और इसका सेंटर O है, यहां से 2 स्पर्श रेखा खींची जा रही है, AP और AQ। अगर इसको सेंटर से मिला दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि PAQ यह कोण कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, तो POQ यह कोण कितना होगा पूछ रहा है। यह कोण कितना होगा, देखिए ये एक स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाएंगे तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। सिमिलरली यहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये दोनों 180 हो गया तो ये दोनों भी 180 होगा, तो ये कितना बच गया, 140 डिग्री, क्योंकि 140 और 40 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पाइप ए और बी क्रमशः 15 घंटे और 25 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन पाइप ए को 5 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ए जो है 15 घंटे में टैंक को भर रहा है, बी 25 घंटे में भर रहा है और सी खाली कर रहा है कितना, 40 घंटे में। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 40, यहां तो 5 है, एक 5 है तो एक 5 और लाना होगा, 200 हो जाएगा, 200, और यहां से एक 3 उठाएंगे तो 200 और गुने 3 600 एलसीएम हो जाएगा। ये टंकी का क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया। 600 को 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 40। 600 को 25 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 छक 24, और 600 को 40 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 15, -15। ये क्या हो गया, सभी का इफिशिएंसी, सभी पाइप का इफिशिएंसी। अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 24 से 15 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 और 40 49, यानी कि 49 इन तीनों का इफिशिएंसी हुआ है। इस इफिशिएंसी से ये तीनों 5 घंटे तक काम करते हैं। कितना आ जाएगा, ये 50 गुने 5 250, 250 से 5 कम, यानी कि 245 यूनिट काम ये तीनों मिलकर कर दिए हैं 5 घंटे में। अब ए को बंद कर दिया गया, इन दोनों का एफिशिएंसी देखते हैं कितना है, तो इससे 24 से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 यूनिट। 600 यूनिट टोटल काम था, 245 ये तीनों मिलकर कर चुके हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो इधर 55 हो गया, और 5 में 2 3। इस 355 यूनिट काम को बी और सी मिलकर पूरा करेंगे, तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। 9 तिया 27 होता है, 8 बचेगा, 8 और 5 85 हो जाएगा, 9 बार में 81 आएगा, 4 बचेगा तो 4 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा, 39 सही 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर एक कंपनी द्वारा 3 वर्षों में निर्मित 3 प्रकार की कारों X, Y और Z का संख्या दर्शाया गया है, और हमसे क्या पूछा गया, वर्ष 2022, जहां पर है 2022, एक कंपनियों द्वारा निर्मित कारों का औसत संख्या। तो इसको जोड़ना पड़ेगा, 1 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 5 और 6 11 के 1 हो गया, 1 बचा, यहाँ पर 8 और 1 9, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 टाइम में जाएगा,
फिर नहीं जा रहा है तो 0, 17 हो जाएगा, 5 बार में 15 हो गया, 2 बचा, 21 हुआ, 7, 3057, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक दुकानदार चीनी 44.8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। पानी लगने के कारण 1/5 चीनी खराब हो गया। कितना चीनी खराब हो गया? 1/5। अब शेष चीनी को प्रति किलोग्राम कितने मूल्य पर बेची कि उसे 5% लाभ हो? देखिए, चीनी को 44.8 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है कितना? 12%, यानी कि 112% बराबर यह हो गया। तो 100% क्या हुआ? सीपी, लागत मूल्य, इक्वल टू कितना? 44.8 बटे 112 गुने 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां से एक 0 हट जाएगा, जिससे यह 4 बार में कट गया, इक्वल टू 40, यानी कि चीनी का लागत मूल्य क्या हुआ? 40 रुपए। अब 5% का लाभ हमको कमाना है, यानी कि इस 40 को का 105% निकालना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, 2 से यह 5 बार में कट रहा है, 5 से यह 21 बार में कट रहा है, 21 दूनी 42, यानी कि 42 रुपया में हमको बेचना पड़ता। लेकिन ध्यान दे कि 1/5 चीनी खराब हो जा रहा है। अगर 1/5 चीनी खराब हो जा रहा है तो हमको जो 800 ग्राम चीनी बच रहा है इसको बेचना पड़ेगा इस 42 रुपये में, यानी कि 0.8 kg जो चीनी है बचा हुआ, अब उसको हमको बेचना पड़ेगा 42 रुपये में। इतना मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 1/5, 1000 ग्राम का 1/5 खराब हो गया, इससे कट जाएगा तो 200 ग्राम खराब हो गया, तो 1000 से 200 ग्राम घटा दिए तो 800 ग्राम बचा। 800 ग्राम बराबर कितना होता है? 0.8 kg। हमसे क्या पूछा है कि प्रति किलोग्राम चीनी कितना दर में बेचना पड़ेगा, यानी कि 1 kg चीनी कितना में बेचना पड़ेगा। तो 42 बटे 0.8 गुना, एक पॉइंट को हटाएंगे, यहां 0 आ जाएगा, 4 से कट रहा है ना 2 बार में, 2 से ये कटेगा 21 बार में, 2 से ये कट रहा है 5 बार में, 21 बचे 105 बटे 2, डिवाइड करेंगे तो 52.5। किस ऑप्शन में है? सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, के का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 7 अंक की संख्या जो यह है 6 से भाज्य है। संख्या क्या है? 2, 4, 9, 3, 8, 7, 6। 6 से डिविजन होने के लिए क्या है? संख्या को 2 और 3 दोनों से डिविजन होना चाहिए। 2 के लिए संख्या के अंत में सम संख्या होना चाहिए, जो कि है, तो 2 से कोई दिक्कत नहीं है। 3 से होने के लिए क्या है कि संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जोड़ते जाते हैं, जो 3 से डिविजिबल होगा उसको हटाते जाते हैं। 2 और 4 6, 3 से डिविजिबल है, 9 डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, 8 और 7 15, ये भी डिविजिबल है। बच गया के का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यदि सेक थीटा इक्वल टू 29/20, जहां थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो 3 कोसेक थीटा प्लस 3 कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ट्रायंगल बनाते हैं। ये अगर थीटा डिग्री है तो सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा होता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/b। h कितना है? 29 है, यह कितना है? 20 है। p कितना हो जाएगा? 21। कोई दिक्कत? क्यों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20, 21 और 29 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर किसी को नहीं आ रहा तो देखिए, 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। हटाइए 441, 441 का वर्गमूल कितना होता है? 21। ठीक है, अब इधर आइए, 3 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब क्या हुआ? साइन थीटा का उल्टा, यानी कि h/p यहां पर, प्लस 3 कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? b/p इक्वल टू 3। h कितना है? 29 बाई p कितना है? p तो ये होगा ना, ये p है, ये h है, ये b है। 21 प्लस 3 इंटू b कितना? 20 और नीचे 21। 3 से 7 टाइम में कट गया, 3 से यह भी 7 टाइम में कट गया। दोनों के नीचे अगर 7 है तो ऊपर ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 29 49, कट गया 7, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 डिग्री है, tan A इक्वल टू 1 है, तो 3 sin A इंटू कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल B में है, इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं,
तो 10a इक्वल टू 1 है, और 10a का मतलब क्या हुआ, p बाई b इक्वल टू 1 है, यानी कि p इक्वल टू b। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, और ये दोनों 1 है तो ये अंडर रूट 2 है। ठीक है, अब यहाँ 4 साइन a इक्वल टू क्या होता है, p बाई h। p कौन है, ये है, ये b है, और ये h है, तो p इक्वल टू कितना 1, h इक्वल टू कितना रूट 2 इंटू कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू कितना b बाई h, b कितना है 1 है, नीचे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 हो जाएगा, 2 से कट दिया 2 टाइम में, 2 इंटू 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जिसमें क्या दिया है, 4 कंपनियों ए बी सी द्वारा 3 उत्पादों पी क्यू आर के बिक्री को दर्शाया गया है। कंपनी सी का कुल उत्पादन कंपनी ए के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। सी में कितना उत्पादन है, 9 8 17 17 और 6 23। यहाँ कितना उत्पादन है, 9 8 17 17 और 6 23, दोनों इक्वल है, यानी कि 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि का आधा होता है। एक वृत्त बनाइए, ये टोटल इसका परिधि होगा वृत्त का, और वृत्त का परिधि का आधा क्या हो जाएगा, यहां से कट कर दीजिए, 20 से दोनों को कट कर दीजिए, ठीक है, यानी कि सेमी सर्कल, तब इसका परिधि क्या होगा, आधा होगा। और ऐसा कंडीशन में सेंटर में कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का समान वेतन मिलता है, यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए, कितना 20% बढ़ रहा है, और प्रति कर्मचारी वेतन 18% कम कर दिया जाए, तो कुल वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कर्मचारियों को कितना बढ़ाया गया, 20%, वेतन कितना घटाया गया, 18%, प्लस माइनस माइनस 20 गुने 18 बटे 100, 20 से ये घटेगा 2 आएगा, माइनस 0 से 0 कट रहा है, 18 दूनी 36, और 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट, 3.6 से 2 घटाएंगे तो 1.6, माइनस में, माइनस किसको दर्शा रहा है, कमी को, और ये सब किस में है, प्रतिशत में, ऑप्शन ए। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आया और पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।